नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज के विषय को बताने से पहले हस्तरेखा के एक अथाह समुद्र में छोटी सी डुबकी लगाने का मेरा प्रयास, यानी एक बूंद भर का मेरा ज्ञान जो मुझे है उसको मैं बताने का आपको प्रयास करता हूं। आज का विषय है हस्तरेखा के अंदर बनने वाले शुभ एक्स चिन्ह, यानी एक्स के चिन्ह भी, यानी कि क्रॉस के चिन्ह भी, यानी कि कट्टम के चिन्ह भी आपके जीवन के अंतर्गत रहस्यमय तरीके से किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर फलित हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर इस चिन्ह के बारे में अगर बात करते हैं तो वह है पर्वत, आपका गुरु पर्वत, यानी बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति के पर्वत के अंदर यदि किसी को एकमात्र ये चिन्ह मिल जाए और शुभ तरीके से और सारी शाखाएं बैलेंस के अंदर हो, ऐसे नहीं कि ये एक्स नहीं है, ये बैलेंस में नहीं, ये शाखा लंबी हो गई। जब ये रेखा इस प्रकार से यहां पर क्रॉस करके और ये शुभ चिन्ह यहां पर बना देती है तो इसको बहुत शास्त्र के अंदर बनाया गया रहस्यमय चिन्ह भी मानते हैं। यानी अगर मैं कहूं तो ये गुरु पर्वत के अंदर जाकर के फलित हो जाता है। किस चीज में फलित हो जाएगा? ये ज्ञान के अंदर फलित हो जाएगा, ये बुद्धि के अंदर फलित हो जाएगा, ये आपको पारिवारिक रूप से सपोर्ट के लिए सहयोग करने वाला होगा, संतान सहयोग करने वाला होगा, पत्नी का सहयोग करने वाला होगा, और कुल मिलाकर जो बृहस्पति कारक चीजें हैं, यानी नौकरी भी है, सम्मान भी है, श्रेष्ठता भी है, भगवान की स्तुति भी है, अध्ययन अध्यापन, सब चीज यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये एक्स चिन्ह सबसे पहले यहां पर शुभ माना जाता है। दूसरा शुभ चिन्ह एक्स कहां पर माना जाता है? आपने देखा होगा कितनी ही बार आपके यहां पर ये जो दो स्थान है, यानी आपकी बुद्धि रेखा और ये आपकी यहां पर आयु रेखा, इनके बीच में यहां पर कितनी बार ये एक्स का चिन्ह मिलता है। ये एक्स का चिन्ह जो हमने अपना शोध किया, जो मनीषियों ने शोध किया, कुछ लोगों से सुना, कुछ अपने आप शोध किया, और इस शोध पर हम पहुंचे कि ये एक्स का चिन्ह यदि बुद्धि रेखा और आपकी आयु रेखा के बीच में लग जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। और वह शुभ होता है पति पत्नी के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं हो, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनका तलाक नहीं होता। कितनी अशुभ बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत हो जाए, उनको देख करके बताया जाता है कि भाई आपको जो है जीवन के अंदर तलाक की संभावना है, लेकिन अगर ये चिन्ह यहाँ पर लग गया है तो समझिए कि तलाक नहीं होगा। तो ये बहुत सुंदर सा चिन्ह एक्स का एक यहाँ पर माना जाता है। तीसरा शुभ चिन्ह जो माना जाता है, और वह शुभ चिन्ह माना जाता है आपकी हृदय रेखा और आपकी बुद्धि रेखा। इसके बीच के बारे में ये जो एक्स का चिन्ह है ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। क्यों है ये शुभ चिन्ह? ये शुभ चिन्ह हृदय रेखा, इसको ऐसे भी तो समझना चाहिए कि एकदम कह दो कि जी बड़ा अच्छा होता है। भाई अच्छा क्यों होता है? अच्छा इसलिए होता है कि ये आपके मन की वृद्धियों को कब्जे में रखता है, क्योंकि ये ज्वाइंट हो गया, ये ब्लॉक लग गया है, एक तरह से मैं कहूं ताला लग गया। ये बुद्धि रेखा के बीच में, हृदय रेखा के बीच में यदि एक्स बनता है तो यह आपकी बुद्धि प्लस आपके हृदय की कामनाओं को नियंत्रण में रखता है। आदमी मन से पवित्र क्यों है? क्योंकि जो उसकी बुद्धि में चल रहा है, ऐसे नहीं कह दिया कि मन से पवित्र होता है बहुत अच्छा होता है, नहीं नहीं, जो उसकी बुद्धि में चल रहा है वह ही उसकी हृदय में चल रहा है। यानी मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं, जो मन में है वही मुख पर है। यानी ऐसा व्यक्ति बहुत पवित्र होता है, अच्छी श्रेष्ठ विचार रखता है, मन के अंदर बड़ी भावनाएं रखता है। कभी कभी देखने में आता है कि ये थोड़ा सा इस प्रकार से बहुत छोटा हो जाता है। यानी अगर देखेंगे ये हृदय रेखा है और मान लिया यहां से इस पर ये बुद्धि रेखा आ रही है, छोटा सा एक्स बन जाता है। यदि ये छोटा बन जाएगा इनके बीच का गैप तो ये मन की संकीर्णता के लिए, विचारों में जो है होती एक रूपता है,
लेकिन बहुत निम्न सोच का होता है, बहुत संकीर्णता होती है, बहुत डरता है, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेता बढ़ चढ़ करके, तो वह सबसे अच्छा जो एक्स का चिन्ह है उसमें थोड़ी संकीर्ण डराता है यदि ये नजदीक में हो जाता है। वैसे यहां पर यह अच्छा माना जाता है। आपको कितनी ही रेखाओं में मिलेगा कि यहां तो ये आपकी भाग्य रेखा चली गई कि आपकी यहां पर जो भाग्य रेखा है और उस भाग्य रेखा का कहीं से भी उदय हो रहा है और कहीं को भी वो जा रही है और उस रेखा के बीच में एक एक्स का चिन्ह लग जाता है। ये यहां लग गया या नीचे लग गया, ऐसा मान लो यहां लग गया, या मान लो ऐसा समझ लो कि यहां लग गया। कुल मिलाकर के ये एक्स का चिन्ह यदि आपकी भाग्य रेखा और आपकी आयु रेखा के बीच में है तो क्या करेगा? भाई हमने बताया आपको कि जब तक भाग्य रेखा शनि पर्वत में नहीं पहुंचती जब तक कर्म रेखा होती है। कर्म रेखा जिसको मैं अभी कह रहा हूं कि शनि पर्वत में नहीं पहुंची, या वैसे भी कह लीजिए कर्म रेखा ही है, बिना कर्म के भाग्य थोड़ी बनता है, स्वप्न देखने से भाग्य नहीं बनता। तो यहां पर आयु रेखा और आयु रेखा के बीच में ये यहां पर भाग्य रेखा और इनके बीच में एक्स ने इसको ब्लॉक कर दिया, यानी अपनी आयु में कर्म रेखा मैंने बोला, अपनी आयु में अपने कर्म से जीतने की जिद इस व्यक्ति की है। समस्या आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनसे हार नहीं मानता और इस एक्स की वजह से हिम्मत के साथ अपने जीवन में अपने आप को सिद्ध करके व्यक्ति जीवन के अंदर अपनी लोगों में पहचान बनाता है। तो ये चार जहां पे आपको एक्स चिन्ह मैंने बताए, ये एक्स चिन्ह यदि आपके हाथ के अंदर है तो ये शुभ श्रेणी के एक्स चिन्ह माने जाते हैं जो आपके लिए अच्छे होते हैं। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।